अब जिले के पत्रकार भी नहीं हैं सुरक्षित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान की, जहां पर डीडी न्यूज़ और न्यूज़ 24 के पत्रकार आकाश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली। वहीं उनके पिताजी के साथ एक स्नाइपर के द्वारा बदतमीजी भी की गई। इसके बाद उन्होंने नज़दीकी थाने को सूचना दी, जिसके बाद नज़दीकी थाने की पुलिस पहुंची जरूर और युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही साथ पापा के पॉकेट में जो पैसे थे वो भी छीनने की कोशिश कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि पैसा दोगे तभी जाने देंगे। हालांकि पुलिस ने स्नाइपर युवक की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन कोर्ट परिसर में ले जाने के दौरान ही युवक फरार हो गया, जो सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि मोहम्मद सारिक पिता एहसान मियाँ घर नहली टोला महिला थाना के पीछे वाली गली में का रहने वाला है, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, लेकिन युवक पुलिस गिरफ्त से भी फरार हो गया। यह एक बड़ा सवाल है और सवालिया निशान पैदा करता है कि किस तरह एक अपराधी, एक स्नाइपर भाग सकता है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में हथकड़ी लगे होने के बावजूद। हालांकि पत्रकार के परिजन और पत्रकार काफ़ी डरे सहमे हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं तथा अपने जान माल सुरक्षा की भी गुहार लगा रहे हैं, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके। इसको लेकर वो एसपी, डीएम सहित सभी लोगों के पास पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली सिवान वैसे भी पत्रकारों पे हमले के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रंजन की हत्या हो गई है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि विशेष सुरक्षा दे। अभी हुआ ये है कि मेरे मोहल्ले में, निराल नगर मोहल्ले में कुछ स्नाइपर टाइप के युवक जो दिन भर नशे में रहते हैं, लगातार इसकी सूचना पुलिस को दी जाती रही है। और ये लोग मेरे पापा आ रहे थे बाज़ार से शाम के समय में और मेरे घर के पास ही नशे में थे और पापा की स्कूटी में टक्कर मार दी। फिर पापा को मारने उड़ने के लिए वो लोग डरने लगे। कुछ लोगों ने मुझे मोहल्ले में बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, तो मैं जैसे ही वहाँ गया मेरे को भी धमकी देने लगे और ईंटा उठा कर मारने लगे। इसी क्रम में मेरे हाथ में भी चोट आई है और ये हाथ अभी सूजा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और साथ ही साथ पापा के पॉकेट में जो पैसे थे वो भी छीनने की कोशिश कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि पैसा दोगे तभी जाने देंगे। तो फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, मेरे साथ भी गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, कि बड़ो पत्रकारिता सब निकाल दें वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को बोलने लगे। साथ ही साथ मेरे पॉकेट में शायद 500 समथिंग रुपये थे, उसको निकाल लिया फ़िलहाल। और उसके बाद से भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब उस इतना बेखौफ था कि 3 बार 4 बार मेरे घर के आसपास जितने भी CCTV लगे हैं वहाँ पे उसके वीडियो मिल जाएंगे, अगर जांच किया जाएगा तो। लगातार आता रहा और इसी क्रम में हम लोग बाहर थे, कुछ पत्रकार मित्र भी आ गए थे, तो गुजर रहा था। फिर मैंने उसको रोका और फिर मोहल्ले के लोग मिलकर हम लोग पकड़ लिए उसे और पकड़ लिए। फिर पुलिस को बुलाया गया। इसकी सूचना हम SP साहब को भी दिए हैं, DIG साहब को भी दे दिए हैं, SDPO साहब को भी दिए हैं, नगर थाना को भी दिए हैं। तो जिस तरह से ये कांड हुआ, क्या लगता है आपको जानकारी खतरा? देखिए, वो तो लगातार खुल के सब लोग के सामने बोल रहा था कि जान से मार देंगे, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, मौका मिलेगा तो जान से मार देंगे। क्या लगता है वो स्नाइपर्स ग्रुप का है, तो वैसे में क्या लगता है खतरा तो और ज़्यादा है? निश्चित रूप से देखिए, स्नाइपर क्या सेंसलेस हो जाता है और वो कब किसके साथ क्या कर देगा, उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो कर देता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर तो लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे में ये महिला थाने के पीछे एक बड़ी जमात है इन लोगों की, जो लगातार इस माइक लेते हैं और वहीं आसपास का ये व्यक्ति रहने वाला भी है। इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसकी पहचान तो नहीं हो पाई कौन था, लेकिन उसका ज़्यादा उसमें भूमिका नहीं रही है। लेकिन ये पूरे स्नाइपर हैं और ये स्नाइक जब करते हैं तो कभी भी किसी के साथ कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। प्रशासन से मांग करेंगे कि तो सबसे पहले की चीज़ कि ये जो स्नाइपर हैं इन लोग पे लगाम लगे, क्योंकि ये बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, किसी को भी परेशान करते हैं, महिला पुलिस हो या फिर किसी को। बहुत सारी, एक और घटना आपको बता देता हूँ। एक महिला पुलिस हमारे घर के पास में ही रहती हैं, उनके साथ भी कई बार इस तरह की समस्या सामने आई है। वो भी जब वो पकड़ा गया तो वो भी उस जगह पे थी, वो भी बता रही थी कि हाँ इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल में ही रहती हैं, उनके साथ भी कई बार इस तरह की समस्या सामने आई है। वो भी जब वो पकड़ा गया तो वो भी उस जगह पे थी, वो भी बता रही थी कि हाँ इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि स्नाइक कहाँ से आते हैं, कैसे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जान माल को खतरा है, कभी भी घटना हो सकती है। वही मेरा आने जाने का रास्ता है, मेरे परिवार के सभी लोग आते जाते हैं, तो मुझे सुरक्षा दिया जाए।